और कबीरदास जी का यह नियम है कि वह किसी से मांगते नहीं, याचना नहीं कर सकते। तो श्री कबीरदास जी सोचने लगे क्या करना चाहिए। संतों की सेवा तो होनी चाहिए, संतों का सत्कार होना चाहिए। घर में कुछ है नहीं, तो कहा बेटा कमाल। कमाल ने कहा जी पिताजी। कहा बेटा चलो चोरी करने का मन हो रहा है। कहा चलिए चलते हैं। अच्छा इतना जल्दी कोई धंधा करने से मिलेगा भी नहीं, कोई चलो उद्यम कर ले सो भी नहीं होगा। गए दोनों बाप बेटा चोरी किए और बढ़िया चोरी करके गठरी बांध लिए। और इसके बाद जब कबीरदास जी लेकर चले, कमाल भी चला। इसी बीच घर के लोग जग गए, और घर के लोग जग गए तो उनका टांग पकड़ लिए कमाल का। और टांग पकड़ लिए तो बहुत जोर से पकड़ लिए और लगा कि अब ये छोड़ नहीं पाएंगे, छूट नहीं पाएगा। तो कबीरदास जी झट से कमाल के सिर काट लिए और चल दिए। क्यों? कबीरदास जी ने सोचा कि यदि ये पकड़ा गया कमाल तो बड़ी बदनामी होगी वैष्णवों की कि देखो वैष्णव होकर चोरी करते हैं। भाई पहचान सिर से ही होता है, धड़ से तो पहचान होगा नहीं। चले आए, सिर को घर के किसी कोने में रख दिए और इसके बाद उस चोरी के माल से संतों की सेवा किए, खूब खिलाए पिलाए। इसके बाद संत लोग विदा हुए, और संत लोग विदा हुए जब जाने लगे तो कबीरदास जी पहुंचाने गए। तो लोगों ने जिनके घर से चोरी हुई थी उन लोगों ने उस धर को रास्ते में फेंक दिया था। तो जब संत लोग जाने लगे तो वह धर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया संतों को। पड़ा हुआ था, उठ के खड़ा हुआ, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, बैठ गया। तो संतों ने कहा अरे वाह, ये बड़ा संत का प्रेमी लगता है। बताओ सिर नहीं है फिर भी इसकी ऐसी अपार श्रद्धा है, ये कौन हो सकता है कबीरदास जी? कबीरदास जी ने कहा ये आप सबका पुत्र कमाल ही हो सकता है। कमाल कहाँ? इसीलिए कमाल वहां दिखा नहीं। कहाँ महाराज, कि कमाल का सिर कटा कैसे? तो कबीरदास जी ने सारी बातें बताई। संतों ने कहा जल्दी से उनका सिर लेकर आइए। सिर लेकर आए, उनके धर में जोड़ दिए, भगवान के चरणामृत उन सिर पर कटे हुए जगह पर डाल दिए, जुड़ गया, बोलने लगे, चलने लगे। ऐसी भी कथा है। आगे की प्रस्तुति है। पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश दियो। पीपा का प्रताप जगत में वासना के समान फैल गया। वासना का एक अर्थ किया गया है घृत। पीपा के प्रताप जगत में वासना के समान, घी के समान सुवासित एवं कल्याणकारी हुआ। दूसरा अर्थ किया गया है वासना माने इच्छा, चाहना। पीपा जी का प्रताप ऐसा था कि उनमें जगत की वासना कभी हुई ही नहीं। तीसरा अर्थ यह भी किया जा सकता है कि पीपा जी का प्रताप ऐसा था कि जगत के प्रपंच में उन्होंने कभी वास किया ही नहीं। वासना, ऐसे अनेक अर्थ किए गए हैं।
साक्षात स्वयंभू मनु के अवतार हैं श्री पीपा जी। नाहर को उपदेश दियो, नाहर माने सिंह को इन्होंने उपदेश किया, उनको चेला बनाया, सिंह को, शेर को। प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो, सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। प्रथम भवानी भक्त, सर्वप्रथम पीपाजी भवानी के देवी के भक्त थे। इन्होंने भवानी से मुक्ति की याचना की। मुक्ति मांगन को धायो, मुक्ति मांगने के उनके द्वार पर दौड़ते हुए गए। मां मुझे मुक्ति दीजिए, मैं मुक्ति चाहता हूं, संसार बड़ा भयावह है, बड़ा दुखद है। भवानी ने कहा नहीं, मैं मुक्ति नहीं दे सकती। सत्य कहो ते ही शक्ति, उन शक्ति ने सत्य कहा कि मैं मुक्ति नहीं दे सकती। अच्छा, आप मुक्ति नहीं दे सकती? कहा नहीं, मुझसे अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो, जो चाहिए भौतिक सारी सभी पदार्थ ले लो, पर हम मुक्त नहीं कर सकते। तो आपके अधिकार में मुक्ति नहीं? कहा नहीं। पीपाजी मौन हो गए। कहा तो मुक्ति मिलेगी। कहा तो शक्ति ने कहा सुदृढ़ हरि शरण बताओ। शक्ति ने कहा उसके लिए भगवान की शरणागति होनी चाहिए। सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, उनकी शरण में आप जाइए और वे ही आपको मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति तो भगवान दे सकते हैं, हम लोग मुक्ति नहीं दे सकते। हम लोग भुक्ति दे सकते हैं। सत्य तो यह है, आत्यांतिक कष्ट से मुक्ति भगवान ही दे सकते हैं। तभी तो भागवत जी में कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। स्वामी जी ने लिखा देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पौ हारे। एक सज्जन शीतला माता की उपासना किया, शीतला माता की पूजा किया, शीतला माता उन पर प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने कहा बेटा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मुझे मां घोड़ा चाहिए। उन्होंने कहा मां मुझे घोड़ा चाहिए। तो शीतला माता ने कहा बेटा यदि मैं घोड़ा दे सकती तो मैं गधा पर क्यों बैठती? मेरी सवारी गधे की है और तुम मुझसे घोड़ा मांग रहे हो। जब मेरे भाग में घोड़ा नहीं है तो मैं तुमको घोड़ा कहां से दे सकती हूं? जिसका अभिप्राय यह है कि देवी देवता भी सीमित वस्तु दे सकते हैं, असीम नहीं दे सकते हैं। असीम वही दे सकते हैं जो असीम हो, बाकी सब ससीम है, इसलिए सीमित देते हैं। तो क्या देवी की पूजा व्यर्थ गई? कहा नहीं, देवी की पूजा व्यर्थ नहीं गई, बल्कि देवी ने भगवान की भक्ति करने का जो मार्गदर्शन किया, यही उनकी पूजा की सार्थकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कहीं मुझे छोड़कर चला ना जाए, दूसरे का भगत ना बने, इसलिए वह सत्य को नहीं बताना चाहते हैं। पर ये देवी हैं, देवी झूठ नहीं बोल सकती है, देवता झूठ नहीं बोल सकते हैं। जिस स्वयंवर में राजा नल जा रहे थे, उसी स्वयंवर में कलयुग द्वापर भी जा रहे थे, उसी स्वयंवर में देवता लोग भी जा रहे थे। तो देवता और नल की मुलाकात हो गई। देवताओं ने अपना संदेश दमयंती के पास भेजवाया
तो नल ने कहा कि मैं भी विवाह करने जा रहा हूं, आप भी जा रहे हैं, आपकी बात हम उनके पास कैसे पहुंचावें? कहा मेरा संदेश वहां तक पहुंचाइए। कहा पकड़े गए तुम तो हमारे जाएंगे। कहा नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है, कोई नहीं पकड़ पाएगा, जाइए पहुंचा दीजिए, कह दीजिए अमुक अमुक देवता आपसे विवाह करने आ रहे हैं। तो राजा नल ने पूछा कि स्वयंवर भूमि में तो राजा लोग रहेंगे, सब राजा के बेस में रहेंगे, हम और आप सब लोग कहां? तो हमारे और आपका पहचान क्या होगा? मान लीजिए उनका मन मेरे प्रति हो, वे मुझसे विवाह करना चाहे तो उनको कैसे पहचान मिलेगा? कहा देवता झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैं सत्य बता रहा हूं कि देवता जो राजा वेश में होंगे वे भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे होंगे, उनके चेहरे पर पसीना नहीं होगा, वो देवता होंगे। और जो भूमि को स्पर्श करते रहेंगे, जिसके पसीना हो वही सत्य होगा। और यह बात उस समय में न दमयंती को बताया गया। दमयंती घबराई और देवताओं से प्रार्थना किया कि हे देव बताइए, मैं असली नल को कैसे पहचान सकूं? तो देवताओं ने परिचय दिया, असली नल का पहचान है, उसका पांव भूमि से छुआ है, उसके चेहरे पर पसीना है। जबकि देवता भी नल के बेस में बैठे। तो देवी देवता झूठ नहीं बोल सकते, यथार्थ बताएंगे। तो देवी की पूजा व्यर्थ नहीं हुई। वैसे जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देवता हैं, उन सब की सेवा पूजा का परिणाम यह है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो। यदि भक्ति मिलती है तब तो ठीक है, और भक्ति नहीं मिली, लौकिक पदार्थ मिला, तो समझ लेना चाहिए कि वह कल्याणकारी नहीं हुआ। हमारे आपके जीवन में कल्याण ये तभी होगा जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो शक्ति ने सुदृढ़ हरिशरण बतायो। एक बार की बात है, एक यजमान ने अपने पुरोहित जी को कहा, पंडित जी, श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुना करके मुक्त कर दिया, और श्री गोकर्ण जी ने भागवत सुना करके धुंधकारी को मुक्त कर दिया है। कुछ आप भी ऐसा करिए न कि हमें भी मुक्ति मिल जाए, कुछ ऐसी कृपा कीजिए। यजमान पुरोहित जी ने कहा, यजमान जी आप भी भागवत सुन लीजिए, मुक्त हो जाइए। कहा महाराज, मुक्ति होने की मुझे बड़ी इच्छा है। तो जैसे वो पुरोहित जी ने कहा, सारी व्यवस्था यजमान ने की। भागवत जी का सप्ताह आयोजन हुआ, कथा सुनी, 7 दिन कथा पूरी हो गई, भोज भंडारा सब हो गया, और यजमान के मन में कोई ज्यादा परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, वैसे मन बना रह गया। मुक्ति होना तो दूर रहा, सांसारिक इच्छा भी समाप्त नहीं हुई। तो यजमान जी को बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ, हमने मुक्ति के लिए सप्ताह कराया लेकिन हमें मुक्ति मिली नहीं। तो उस गांव के पास में एक कुटिया थी, कुटिया में एक बाबा जी तपस्या भजन करते थे। यजमान जी ने जाकर के बाबा जी को सुनाया, कहा बाबा ऐसी ऐसी बात हुई है, मैंने पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी ने सप्ताह करवाई और सप्ताह के द्वारा मुझे मुक्ति नहीं मिली। बाबा जी ने सोचा ऐसे समझाऊंगा तो इनको विश्वास नहीं होगा। कहा सुनिए, एक दिन अपने पुरोहित जी को लेकर के मेरी कुटिया पर आप आइएगा। कहा ठीक है, हम आएंगे। तो पुरोहित जी यजमान जी दोनों गए। संत जी ने क्या किया, दोनों को पकड़ करके अलग अलग खंभे में बांध दिया, दोनों को अलग अलग खंभे में बांध दिया रस्सी से जकड़ करके, और कहा पुरोहित जी यजमान जी को रस्सी खोल दीजिए। तो उसने अपनी व्यवस्था बताई हम बंधे, हम कैसे खोल देंगे। यजमान से कहा कि आप पुरोहित जी खोल दीजिए। कहा महाराज कैसे खोल पाएंगे, हम तो बंधे, आप तो बांध दिए हैं। कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है। श्री सुखदेव जी जीवन मुक्त थे, श्री गोकर्ण जी जीवन मुक्त थे, आत्मज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने मुक्ति प्रदान की। जो खुद मोह माया ममता में बंधे हुए हैं वे भला कैसे आपको मुक्त कर देंगे, इस बात को सोचिए। तब उनको बात समझ में आई।
तब उनको बात समझ में आई। एक दृष्टांत है, एक कथावाचक बहुत बढ़िया ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात करते थे, सब सुन करके बड़े आह्लादित हो जाते थे। प्रेम की बात करें तो सबको आंसू आ जाए। किसी ने कहा कि आप बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं, इतना आनंद आता है कि आंखों से प्रेमाश्रु टपक जाता है। वक्ता महोदय ने कहा 9वें दिन मेरा आंसू आएगा। कहा आपको आंसू क्यों आएगा 9वें दिन? कहा तब जब दक्षिणा नहीं मिलेगी तब। हाँ, जब मैं जो सोच रखा हूं कि इतना मुझे यहां पर विदाई मिलनी चाहिए, इतनी दक्षिणा मिलनी चाहिए, जब नहीं मिलेगी दक्षिणा तब मोटा मोटा आंसू उस दिन मुझे गिरेगा। उस दिन मुझे पता चलेगा हाँ कितना आंसू कैसे गिरता है। तो कहने का भाव ये है कि जहां कथा का उद्देश्य ही अर्थ प्रधान हो तो वहां पर मुक्ति कैसे होगी? संत जी ने यह एक सुंदर संदेश दिया कि देखो उसके लिए परित्याग भाव होना चाहिए, त्याग भाव हो, संग्रह भाव न हो। अच्छा, पूर्व का इतिहास है, जितने धर्म गुरु लोग होते थे वे क्या करते थे? पद यात्रा करते थे। संतों की जमात साथ में है, कहीं भी गांव में गए रुक गए और फिर वहां पर धुनी रमाए बैठे, भजन सत्संग किए, गांव के लोग आए, बड़ी श्रद्धा हुई और फिर सीधा सामान दिए, भोजन प्रसाद बना, फिर लोग को दीक्षा संस्कार किए, लोग वैष्णव हुए, भजन करने लगे सब। तो इस प्रकार से एक पद्धति थी। पहले स्वयं को त्याग करना होता है तब दूसरे में त्याग प्रस्थापित किया जा सकता है। जब स्वयं मुक्त हो तब दूसरे को मुक्ति दे सकता है। जब स्वयं मुक्त दूसरे को मुक्त कैसे करेगा? शक्ति देवी जी ने कहा पीपा जी मैं मुक्ति नहीं दे सकती, लेकिन मुक्ति देने का जो मार्ग है वो हमें बता सकती हूं। श्री रामानंद पद पाई भयो यति भक्ति की सीमा। श्री रामानंद पद पाई, श्री रामानंदाचार्य जी के पद पा करके, उनके चरण पा करके भक्ति की अति सीमा माने पराकाष्ठा हो गए श्री पीपा जी। गुण असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा। श्री पीपा जी का चरित्र बड़ा मंगलमय है। गुण असंख्य निर्मोल, श्री पीपा जी के निर्मोल माने अमूल्य, असंख्य गुण थे। संतों के सारे सद्गुण इनमें विद्यमान थे। संत धरि राखत ग्रीवा, संत लोग इनके गुणों को अपने गले में रखते थे, अर्थात गुणों की चर्चा करते थे, गुनगुनाया करते थे। परसि प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। श्री पीपा जी ने भक्त भक्ति भगवंत गुरु की निष्ठा को इस प्रकार से मजबूत किया कि उनकी निष्ठा को स्पर्श करके, प्रणाली माने परंपरा, उनकी निष्ठा को छू करके, जान करके, सुन करके, समझ करके, पढ़ करके, प्रणाली माने परंपरा सरस हो गई। लोगों ने समझा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु में कैसी निष्ठा होनी चाहिए। सकल विश्व मंगल कियो, श्री पीपा जी ने समस्त विश्व को मंगल किया है। पीपा प्रताप जग बासना, नाहर को उपदेश दियो। इस प्रकार से श्री नाभाजी महाराज इनका परिचय दिए। स्वामी प्रियादास जी आगे विस्तार से इनके चरित्र को वर्णन करते हैं, सो आगे सुनेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।